इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद। अगर आपने यह नाम पहले नहीं सुना है तो आप अकेले नहीं हैं। हाल तक गाजा के बाहर लगभग कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे, लेकिन अभी यही एक आदमी पूरी इजराइल हमास युद्ध का फैसला कर सकता है। तो वह कौन है और दुनिया अचानक उसकी हर हरकत पर क्यों नजर रख रही है? चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। अल-हद्दाद गाजा में हमास का नया मिलिट्री चीफ है। उसने पिछले कमांडर मोहम्मद सिनवार के मई 2025 में इजरायली हवाई हमले में मारे जाने के बाद यह पद संभाला। अब 55 साल की उम्र में अल-हद्दाद टॉप जॉब पर है। वह मिलिट्री ऑपरेशंस चलाता है, बंधकों की देखरेख करता है और सीज फायर डील्स पर फैसले लेता है। लेकिन क्या चीज उसे इतना अलग बनाती है? सबसे पहले अल-हद्दाद को अल-कसम का भूत कहा जाता है। यह आदमी इतना लो प्रोफाइल रखता है कि ज्यादातर हमास फाइटर्स को भी नहीं पता कि वह असल में कैसा दिखता है। वह फर्राटेदार हिब्रू बोलता है, अपने फोन पर इजरायली बंधकों की तस्वीरें रखता है और कम से कम 6 इजरायली हत्या के प्रयासों से बच चुका है। उसके सिर पर $750,000 का इनाम भी है। अब यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। अल-हद्दाद वास्तव में अपने पूर्ववर्तियों से ज्यादा व्यावहारिक है। अरब और पश्चिमी खुफिया जानकारी के अनुसार उसने ही पिछले नेता को जनवरी में बंधक डील स्वीकार करने के लिए मनाया था और अपने से पहले के कट्टरपंथियों के विपरीत वह इजराइल के साथ निरस्त्रीकरण और सीज फायर की शर्तों पर चर्चा करने के लिए कम से कम है। भले ही वह आसानी से हार नहीं मान रहा हो, लेकिन इसे गलत मत समझिए, वह अभी भी कई मायनों में कट्टरपंथी है। उसने अपने लोगों को साफ कर दिया है, या तो हमास को युद्ध खत्म करने के लिए एक सम्मानजनक डील मिलती है, या गाजा को लिबरेशन के युद्ध का सामना करना पड़ेगा, या शहादत के युद्ध का। अल-हद्दाद के लिए ये खाली शब्द नहीं है। उसने इसी साल इजरायली हवाई हमलों में अपने दोनों बेटों और एक पोते को खो दिया है। इस तरह का नुकसान एक नेता और उसके फैसलों को आकार देता है। तो अभी क्या हो रहा है? आज युद्ध जारी रहने के साथ हमास ने अभी एक अमेरिकी समर्थित सीज फायर प्रस्ताव पर, जिसे वे सकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं, दिया है। प्लान क्या है? 60 दिनों का युद्ध विराम। हमास कुछ बंधकों को रिहा करेगा, 10 जीवित 18 मृत, जबकि इजराइल उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटेगा। उसके बाद दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर के लिए बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पेच है, जब तक अल-हद्दाद साइन ऑन अप नहीं करता कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। उसके पास किसी भी डील पर वीटो पावर है और दुनिया, इजराइल, यूएस सब मूल रूप से उसकी सहमति का इंतजार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप गाजा में संभावित सफलता के बारे में हेडलाइंस देखें तो याद रखें, यह सब एक ऐसे आदमी पर निर्भर करता है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, जो 6 हत्या के प्रयासों से बच गया है, लगभग सब कुछ खो चुका है और अब युद्ध और शांति का भाग्य उसके हाथों में है। यही चीज इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद को आज गाजा का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है।